नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को भगवान राम ने जो उपदेश दिया था उत्तरकांड में, श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में, तो उपदेश में वो राम गीता के नाम से भी बोला गया है, राम गीता। तो उसको ध्यान से सुनिए कि भगवान ने कैसे अपने प्रजाजनों को उपदेश करके शांति और सुख दिया था मित्रों। तो वही शांति और सुख आज हम लोग को चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे भगवान का या सुनेंगे उनके द्वारा बोली गई राम गीता, तो हमें सुख और शांति मिलेगी मित्रों। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बहुत समय अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए ये सुनना बहुत अनिवार्य है। तो इसको ध्यान से सुनिए। श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, ये श्री राम गीता के नाम से प्रसिद्ध है मित्रों। तो एक बार हुआ क्या कि एक बार श्री रघुनाथ जी ने गुरु वशिष्ठ, मुनियों, ब्राह्मण और नगर निवासियों को आसन पर बैठा कर बोले, भगवान आप लोग मेरी ममता रहित, नीतिपूर्ण तथा प्रभुता रहित बात संकोच और भय छोड़कर सुने, अनीति कहूँ तो रोके। अगर मैं, भगवान बोल रहे हैं इतनी बड़ी बात, अगर मैं अनीति बोलूँ तो आप लोग रोकिएगा, फिर आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करें। तो भगवान ने जो उपदेश दिया है सुनिए मित्रों, कि सेवक कैसा हो और जो भक्त से, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। मानव शरीर का महत्व क्या है, मानव शरीर से निषेध कर्म, मानव शरीर से निषेध, ईश्वर से अहत की कृपा कैसे, भक्ति मार्ग, परमात्मा को प्राप्त भक्तों के लक्षण, ज्ञान, जगत में एकमात्र पुण्य क्या है। तो इसको मित्रों डिटेल में बोल रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए कि सेवक कैसा है, जो आज्ञाकारी हो। सेवक के लक्षण भगवान ने बताए हैं। सेवक आज्ञाकारी हो, यदि मैं कोई अनीति की बात कहूँ तो भय छोड़कर मुझे रोके। मानव शरीर बड़े भाग्य से मिला है। मानव शरीर का महत्व समझाते हुए भगवान बोल रहे हैं कि मानव शरीर बहुत भाग्य से मिलता है, जो देवताओं को भी परम बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। ऐसे सब ग्रंथों ने कहा है। यह साधना का धाम और मोक्ष का द्वार है। साधना करने के लिए मानव का जो तन मिला है, साधना करने के लिए है, और इससे मोक्ष की प्राप्ति, मतलब भगवान को पाएं। मानव शरीर हमको भगवान ने दिया है, तो हम साधना के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करें। इसे पाकर जो परलोक न बनाए वह परलोक में दुख पाता है। इसे पाकर जो परलोक न बनाया, अगर हम परलोक माने मोक्ष न पाए तो हमें क्या है, फिर परलोक हमारा सुधरेगा नहीं, ये चीज़ है। और सिर पीट पीट कर पछताते रहेंगे। काल, कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाएंगे हम। तो काल कर्म पे दोष नहीं लगाना है, अपने आप को बदलना है, भगवान की शरणागति लेनी है, संतों का संग प्राप्त करना है। तो ये सब चीज़ें मित्रों, मानव शरीर से निषेध कर, इस शरीर के पाने का फल विषय भोग नहीं है कि हम विषयों में ही अनुरक्त हो जाए। स्वर्ग का भोग भी थोड़ा है और अंत में दुखदायी है। जो मनुष्य शरीर को विषयों में लगाता है, जो मनुष्य शरीर को विषयों में, विषय वासनाओं में लगाता है, वो क्या होता है, मूर्ख। अमृत को बदल कर विष ले लेता है। मतलब अमृत, विषय वासनाएं जो है विष के बराबर है, और अमृत क्या है, भगवान का सत्संग है। तो अपने आप को भगवान में लगाने के लिए बोल रहे हैं भगवान। मानव शरीर से यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज कर्म करने का प्रतिफल 4 खानों एवं 84 लाख योनों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह जीव सदा भटकता रहता है। ईश्वर के हेतु की कृपा क्या है। अकारण कृपा करने वाले ईश्वर कभी दया करके इस जीव को मनुष्य शरीर प्रदान कर देते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। भक्ति मार्ग भगवान बता रहे हैं बहुत सुलभ है, सुखदायक है। भक्ति स्वतंत्र और सब गुणों की खान है। भक्ति जो है परम स्वतंत्र है और सभी गुणों की खान है। भक्ति सत्संग, संतों की संगति से मिलती। भक्ति कैसे मिलेगी, संतों की संगति हम करेंगे, अच्छे ग्रंथों को, अच्छे
किताबों को भगवान की, जैसे रामचरितमानस, महाभारत, भागवत, जितने भी 18 पुराण और 6 शास्त्र, जो भी मतलब अच्छी नैतिक चीज़ें हैं, वेद पुराण इतिहास, इनको मन से पढ़ेंगे तो हमें भक्ति की प्राप्ति होगी। भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। भक्ति स्वतंत्र और सब गुणों की खान है। भक्ति सत्संग से मिलती है। शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। ये बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान राम बोल रहे हैं कि भगवान शंकर की भक्ति के बिना हमारी भक्ति मिल नहीं सकती है। भक्ति मार्ग में कोई परिश्रम नहीं है। इसमें योग, यज्ञ, जप, तप और उपवास आदि किसी की आवश्यकता नहीं है। केवल सरल स्वभाव, सिर्फ सरल आपका स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसी में संतोष रखे, मैं इसी आचरण के वश में हूँ। भगवान कह रहे हैं जो सरल होता है और जो उसको मिल जाए उसी से संतोष कर लेता है, कोई शिकवा शिकायत नहीं करता है, उससे मैं बहुत खुश होता हूँ। ये भगवान बोल रहे हैं। जो किसी से वैर, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, न आशा न भय रखे, उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखकारी हैं। मतलब वो कहीं भी चला जाए काम कर, सभी दिशाएं, आदमी घर छोड़कर नौकरी के लिए जाता है, काम तो करना ही पड़ता है, तो वो जहाँ भी जाएगा अपनी भक्ति, अपनी सद्भावना, अपनी सरलता से वातावरण को शांत बना देगा, अनुकूल बना देगा, सबके अपने के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ये जो कोई फल की इच्छा से कर्म आरंभ नहीं करता, जिसका अपना कोई घर नहीं है, जिसी घर में ममता नहीं, मानहीन, पापहीन, क्रोधहीन, भक्ति करने में निपुण, विज्ञानवान, संतों की संगति में प्रेम, विषयहीन में स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता। भक्त जो होता है भक्ति के पक्ष में तो रहता है, लेकिन खंडन वंडन नहीं करता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी अन्य के बारे में कुछ बोलता नहीं है। सब कुतर्कों से को दूर बहा देता है, कुतर्क नहीं करता है। वो जो करता है सही बात करता है। मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के पारायण है। जो मेरा भक्त होता है मेरे नाम का आश्रय लेकर के ही वो कोई काम करता है, मतलब केंद्र में हमको ही रखता है। ममता रहित होता है भक्त, मद रहित होता है, मोह रहित, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा को प्राप्त है। मतलब एक भक्त जो होता है वो भगवान के सुख का अनुभव कर चुका होता है, तो बताने जैसी चीज़ नहीं होती, वो अनुभव की चीज़ है। भगवान बता रहे हैं ज्ञान दुर्गम है, उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। जो उसे प्राप्त करने का साधन बिना आधार के कठिन है। भक्तिहीन ज्ञानी मुझे अप्रिय है। मतलब जो ज्ञानी है लेकिन भक्ति नहीं है तो वो भगवान को प्रिय नहीं है। भक्ति बहुत बड़ी, भक्ति अगर है तो आदमी सरल ही होगा, कुटिल नहीं हो सकता है। और वो ज्ञानी भक्त तो प्रिय हैं भगवान को। गीता में बताया भगवान ने ज्ञानी भक्त सबसे ज़्यादा प्रिय, लेकिन भक्ति से युक्त ज्ञान हो तो वो ज्ञानी भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। मित्रों, मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना है। जगत में क्या करना है, भगवान ने ये उपदेश दिया है कि हमें सत्संग करना है और मन, कर्म और वचन, कथनी और करनी में एक रूपता हो। तन, मन, धन जो कुछ भगवान ने दिया है उससे हम भगवान को प्रसन्न करने, और प्रसन्न कैसे होते हैं प्रभु? सरलता से, कुटिलता से नहीं। वो किसी से गिला शिकवा, कोई इस तरह की चीज़ें ना करे, शांत रहे, काम करे नियत समय पे हर चीज़, तो भगवान ऐसे भक्त से बहुत प्रसन्न होते हैं। मित्रों, तो ये चीज़ है। तो अब ये राम गीता को आज हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। मित्रों, कल भगवान ने और भी बहुत सारा उपदेश दिया है। शिव पार्वती का भी है उपदेश, उनकी भी है, तो उसके बारे में कल हम बताएंगे आप लोगों को, तो उसे ध्यान से सुनिएगा मित्रों। तो कल आप लोगों से पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।